आज हम पार्ट बी सेक्शन 2 करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 34. इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. इसमें हमें हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का एंड इनके आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सपोज करो जो मैंने अभी फिगर बनाई है उसके अंदर ए बी और जो सी डी है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग्स ये है और इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स से डिनोट किया है. और हमें इसके अंदर हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना है. तो हम पहले सपोज करेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. and building respectively. अब हाइट हमने रिप्रेजेंट किया है h से. अब उसके अंदर दे रखा है हमने 8 मीटर. तो ई ए जो है हमने 8 मीटर से रिप्रेजेंट कर दिया और जो हमारी ई बी हो जाएगी वो हो जाएगी h-8. अब हम सपोज करते हैं पहले हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे. ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी के अंदर हमारा है tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू h अपॉन में x. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में x और h किसके इक्वल हो गया x के. सपोज करो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हम ट्राइंगल लेंगे बी ई डी. अब इसके अंदर हमारा क्या है tan 30 डिग्री और h हमारा कितनी हाइट है h-8 और डिस्टेंस हमारा आपस में कितना x है. tan 30 डिग्री को 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h-8 अपॉन में x. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8√3 अपॉन में √3 माइनस 1. अब इसको रैशनलाइज करेंगे फर्स्ट. रैशनलाइज करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8√3 प्लस 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1. अब h और x का सेम जो है वैल्यू है तो h का हमारी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 4√3 प्लस 1 एंड x इज डिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी 4√3 प्लस 1. सो h इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1 एंड सेम हमारा जो डिस्टेंस है वो भी यही है 4√3 प्लस 1. 34th का सेकेंड पार्ट. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. और distance find out करना है इन balloons के बीच का. अब सपोज करते हैं जो P और Q है वो क्या है पोजीशन ऑफ बैलून्स है और A हमारा क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. अब हम देख रहे हैं एंगल PAB वो है 60 डिग्री एंड QAB वो है हमारा 30 डिग्री और हमें दे रखे हैं MQ गिवन है विच इज इक्वल टू 88.2 जो इसका डिस्टेंस दे रखा है. तो अब जो हमें यदि सी क्यू निकालना है तो सी क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एम क्यू में से सी एम को माइनस करना पड़ेगा. 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 87 मीटर. अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी.
हमारा सी क्यू आ गया अब 87। अब ए बी पी लिखते हैं तो आता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मतलब P 87 अपॉन में ए बी। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में ए बी। इसी तरह अब हमारी इसको रैशनलाइज करेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 29√3। अब हम ट्राइंगल लेंगे सी ए सी क्यू। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो अब हम लेंगे tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 87 अपॉन में ए सी। 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में ए सी। तो हम इसको ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3। अब हमारा ए बी आ गया 29√3, ए सी आ गया 87√3, लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बी सी का। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए सी हमें दे रखा है 87√3 और ए बी हमें गिवन है डेट इज 29√3। अब बी सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी में से ए बी को माइनस करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3 इज इक्वल टू 58√3। जो डिस्टेंस हो जाएगा बैलून्स का वो कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। तो हम लिखेंगे एंड में बैलून्स ट्रेवल्स 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, पिथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म वो है ए बी सी। अब हमें शो करना है ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है पीथ जो टर्म है वो किसके इक्वल है ए के, तो ए पी किसके इक्वल हो गया ए के। इसी तरह हम क्यू किसके इक्वल हो गया बी के, और इसी तरह ए आर हो गया सी के। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी को वाले को इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस 1 डी। इसी तरह इसको हम ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, और इसी तरह इसको ए प्लस आर माइनस 1 डी लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब फर्स्ट वन हमें डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे p माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम इससे d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हमारा कट गया, a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू। अब इसी तरह अभी हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की निकाली है, अब हम सेकेंड एंड थर्ड की निकालेंगे। इन दोनों को भी अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम इसी तरह आएगा, d इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब हमारा d उसके अंदर भी आ गया था a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू, और इधर आ गया b माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन में q माइनस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
अब हमने a को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह माइनस b को q माइनस आर से करेंगे, b को p माइनस q से करेंगे, माइनस c को p माइनस q से करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, a q माइनस आर प्लस b माइनस q प्लस आर माइनस p प्लस q प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा a q माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसके अंदर 51 गर्ल्स हैं, 10th क्लास का स्टूडेंट्स हैं ये, और इसके अंदर हमें मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। बट इस केस में आप ये देख रहे हो हाइट जो दे रखी है वो लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, और हमने सामने नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं। जहाँ लेस देन दे रखा होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंटिन्यूटी में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले जो हमारी हाइट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर आप देख रहे हो 5 का गैप है, तो हमारा जो आएगा फर्स्ट जो आएगा डेट इज़ 135 टू 140 की लेस देन 140 के अंदर कैटेगरी आता है, 5 का गैप है। नेक्स्ट आएगा हमारा 140 टू 145, आफ्टर डेट 145 टू 150, फिर 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेट इज़ 4, 11, 29, 40, 46, 51, और हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी के लिए उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला नंबर एज इट इज़, फिर 11 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 11, 46 माइनस 46 एंड लास्ट इज 5। अब हमने मीडियन निकालना है। यहाँ पर हमारा कितना है, टोटल 51 है। पहले तो हम क्या करेंगे, n अपॉन में 2 करेंगे। 51 अपॉन में 2 आता है 25.5। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पता ही होगा सब बच्चों का, L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू h। अब जैसे जैसे फॉर्मूला दे रखा है इसके अंदर 25.5 किस कैटेगरी में इन्वॉल्व होती है, दिस वन। अब जैसे जैसे इसकी क्या आ जाएगी, हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी 145, यहाँ 25.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसके ऊपर वाली डेट इज़ 11, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 18, और हमारी हाइट है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर डेट इज़ 149.03। आफ्टर डेट ये हमारा आ गया मीडियन। आफ्टर डेट अब हमें निकालना है मीन। अब मीन को आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, तो जिसको जो सिंपलेस्ट वे में कर सकते हो वो करो, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं एज्यूम। सो अब हमें फिर वही दे रखे हैं, हाइट दे रखी है हमें, डेट इज 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 50, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। अब यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 4, 7, 18, 11, 6, 5।
अब इसके अंदर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो डेट इज़ कितना है 137.5। हम क्या कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल 135 + 140 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट निकाला और हमने इस तरह से ये सारे निकाल दिया। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है हमारा, ये हमने इसको x से रिप्रेजेंट किया, d = x - a। अब हम इसमें कोई भी d को ले सकते हैं, कोई भी बीच का पॉइंट। सपोज करो मैंने 152.5 ले लिया। अब 137.5 माइनस 152.5 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर -15 आएगा। 142.5 माइनस 152.5 -10, सो ऑन करेंगे आप 0, 5, 10। अब हम FD फ्रीक्वेंसी को इस D से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 सा 60 -70 -90 0 30 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -140 और हमें फ्रीक्वेंसी पता ही है डेट इज़ 51। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ये हमारा सिग्मा F है और ये हमारा सिग्मा FD है। एज्यूम मीन हमें पता ही है, यस डेट इज़ 152.5 - 140 अपॉन 51। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट इट 149.76। ये हमारा मीन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मीन निकाला और उसका मीडियन निकाला। With this, we have completed discussion of basic paper. I hope you liked the video. So do not forget to subscribe my channel and press bell icon to stay tuned for my upcoming sample paper discussion videos.